पूर्वी चंपारण में बाढ़ से होने वाली तबाही से बचाव के लिए नदी के किनारे बांध का निर्माण कराया जाना है। पूर्वी चंपारण जिला के सुगौली और बंजरिया से होकर गुजरने वाली सिकराना नदी में एक ऐसा बांध का निर्माण होने जा रहा है। इसके बनने से सैकड़ों गांव तबाह हो जाएंगे। इस बांध का 80 के दशक में सुगौली से जनसंघ के विधायक रहे मोहन लाल मोदी के नेतृत्व में मुखिया रामबाबू यादव सहित भारी संख्या में लोगों ने विरोध किया था। इसके बाद बांध के निर्माण पर रोक लगा दिया गया। पुनः इसके निर्माण की सरगर्मी के साथ ही लोगों में आक्रोश की भावना पनपने लगी है। इसका विरोध जताते हुए सुगौली के पूर्व विधायक रामचंद्र सैनी ने आंदोलन की चेतावनी दी। कहा कि बांध के निर्माण के बाद सुगौली के एक तरफ प्रलयंकारी बाढ़ आएगी और सुगौली की आधी पंचायतों के साथ बंजरिया और अन्य जगहों पर भयंकर जानमाल की तबाही मचाएगी। इधर बांध निर्माण पर रोक लगाने के लिए राजद के विधायक मोतिहारी जिला समाहरणालय पहुंचे और प्रभारी जिलाधिकारी से मिलकर इस जन समस्या को रखा। आपको बता दें कि पिछले 40 वर्ष पहले सर्वे कराकर बंजरिया और सुगौली प्रखंड से गुजरने वाली सिकराना नदी के दाईं ओर बांध निर्माण का कार्य प्रस्तावित है, लेकिन बांध का निर्माण नहीं हो सका। वजह यह कि नदी और नवनिर्मित बांध के बीच सैकड़ों गांव बसे हुए हैं जो बांध बनने के बाद जलमग्न हो जाएंगे। इसी समस्या को लेकर नरकटिया से राजद के विधायक डॉक्टर शमीम अहमद के नेतृत्व में सुगौली और बंजरिया का शिष्टमंडल समाहरणालय पहुंचकर भूमि सुधार उप समर्थता से मिलकर अपनी समस्या को बताया। इसके बाद विधायक की बात सुनकर अपर समर्थता मुकेश कुमार सिन्हा ने कहा कि इस पूरे मामले में जनहित को ध्यान रखते हुए आगे का निर्णय लिया जाएगा। माननीय विधायक लोग वहाँ के ग्रामीण जनता सिकरना की ग्रामीण जनता के साथ आए थे और सिकरना तटबंध जो निर्माण हो रहा है दक्षिण तरफ से उनका था कि दलित नहीं कराया है। ये टेक्निकल इशू है और कुछ जनता के हित से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में विभाग से मांग संबंध में इसके प्रतिलिपि भी विभाग को भेजी जाएगी और जल संसाधन विभाग से जो एक्शन आएगा उसके आगे लोग कार्रवाई। बंजरिया और सुगौली के शिष्टमंडल आज डीएम साहब से हम लोग मिलने आए हैं। यहाँ पे एक बांध प्रस्तावित है पहले से और वो बांध जनहित में नहीं है, पहले भी रुका था और आज भी वही रोकने के लिए हम लोग आए हैं। ये बांध बनने से बंजरिया से लेकर के वहाँ तक चनपटिया तक बाएं साइड में जितने भी गांव हैं, जितने भी आबादी है, सारे नष्ट हो जाएंगे। सरकार जो प्रस्तावित किया है इसको विड्रॉ करे, उस पैसे को नदी के किनारे जो बेड बार बनती है मजबूत बेड बार बनवा दे, सारा खेती खत्म हो जाएगा। छोटा छोटा डैम बना दे कि कृषि का भी काम। एक विरोध हम लोग कर रहे हैं, बांध नहीं बांधने देंगे, यही बात है। जैसे कि बांध से हम लोग को बहुत ज़्यादा क्षति है, क्षति के कारण हम लोग का फसल कोई उपजाऊ नहीं होगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसे खेती पास से हम लोग हम विरोध करते हैं इसका बांध का। बांध हम लोग नहीं बांधने देंगे। यहाँ पे अब रोहित तिवारी जी भी है, पंचायत समिति है, इनसे भी हम बात करेंगे इस मामले को लेकर आप क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जी, ये मधमलती जो गांव है यहाँ पे किसान लोग 99% यहाँ पे किसान है। सब लोग यहाँ खेती से जीता है और यहाँ का स्थिति हमने देखा और यहाँ जैसे हम आकर इस गांव में देखते हैं और हर घर से हमारा जुड़ाव है। यहाँ देखते हैं कि इस बांध को लेकर यहाँ बहुत स्थिति गड़बड़ हो जाएगा। अगर बांध का विरोध नहीं होता है, बांध हम लोग किसी हालत में नहीं बनने देंगे। ये सरकार देखे और बांध या बनता है तो इस गांव का जितना लोग भी है, जैसे ऐसा परिवार है जो लोग खेती पर ही निर्भर है, इसलिए यहाँ के बांध बनने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और ये हर हालत में हम लोग इस बांध का विरोध करते हैं। इस पर सरकार को भी नज़र रखना चाहिए, इसको पहले जांच करना चाहिए, जायजा करना चाहिए। यहाँ का लोग कहाँ जाएंगे इसका ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक जांच भी नहीं हुई है। नहीं, इसको पहले जांच करना चाहिए, गांव का स्थिति देखना चाहिए। यहाँ पे ऐसे भी मजदूर लोग हैं जो अपना घर नहीं बना सकते हैं, उनका घर में अगर पानी जाएगा तो कहाँ जाएंगे। इसलिए हम इस बांध का मतलब बहुमत से विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। इसलिए जब तक रहेंगे मर मिट जाएंगे, लेकिन इस बांध का हम लोग विरोध करेंगे और करते रहेंगे। इस दुख के कारण हम इस गांव के साथ हैं और रहेंगे भी। जांच हुआ उसका। सचिदा बाबू कहे कि हम चलेंगे चंपारण में जाकर हम वहाँ पर लोगों से बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, लोग जैसा निर्णय करेगा वैसा होगा। तो सभी मुखिया और जनप्रतिनिधि जितने लोग थे उस समय सभी लोग इसका विरोध किया। अब फिजिकल मैंने विरोध किया तो उसमें सचिदा बाबू कहे जब जनता ही इसमें मैंने नहीं चाहती है तो इसको बांधने से फायदा नहीं होगा, जनता के हित में नहीं है।
तो उस समय भी रुक गया। फिर उसके बाद इधर 1980 में आज स्वर्गीय केदार पाए के समय हुआ था, तो वो भी मैंने इस पर जांच परख हुआ, तो उसके बाद भी मैंने हुआ मसान डैम जब तक ले नहीं बनेगा तब तक ले नहीं होगा। मसान डैम छोड़ दी गांव में है। आपको बता दें यहाँ पे स्थानीय लोग हैं जो गांव के विरोध कर रहे हैं, नदी के किनारे में खड़े हैं और विरोध किस लिए कर रहे हैं सभी बातें जानेंगे, लेकिन उससे पहले लोग विरोध कर रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और सभी लोगों से बात करेंगे कि मामला क्या है, किस विरोध कर रहे हैं लोग। सब लोग कभी भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या नाम है आपका? ये हमारा नाम है मनोज कुमार। और क्या यहाँ समस्या है? समस्या ये है कि सिकराना तटबंध जो बांधा जा रहा है और ये बहुत पूर्व में जमीन एक्वायर कर लिया गया, तकनीकी दृष्टि से ये एकदम वाजिब नहीं है। अगर बांध बंधा जाता है तो यहाँ नदी किनारे जितने दोनों तरफ बसे लोग हैं वो लोग विस्थापित हो जाएंगे, उन लोगों के घर में बालू हो जाएगा, दरवाजे पर बालू हो जाएगा। जहाँ आज धान, गेहूँ, मकई, गन्ना जैसी प्रमुख फसलें उपज रही है, भविष्य में उसमें लालमी, ककड़ी, खरबूजा ये सब उपजाना पड़ेगा। मजबूरी में कुछ नहीं होगा, बालू हो जाएगा, यहाँ के लोग भिखमंगा हो जाएंगे, पलायन की स्थिति हो जाएगी। सभी लोगों को बाहर कहीं जाकर कमाना होगा, उन लोगों को रहने की व्यवस्था नहीं होगी। सिकराना तटबंध ये कहीं से बांधना उचित नहीं है। इस कार्य को अविलंब सरकार को रोक देना चाहिए। हम लोग इस कार्य को रोकने के लिए प्रयासरत हैं। सभी विधायक, मंत्री लोगों से हम लोग भेंट करना चाह रहे हैं, भेंट करेंगे और आगे भी इसका हम लोग विरोध करेंगे। और सरकार जितना भी हम लोगों पर जुल्म ढा लेगी हम लोग बर्दाश्त करेंगे, लेकिन बांध को हम लोग नहीं बांधेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपका नाम? आपका मकान ही है, घर ही है, क्या इस बांध को लेकर आप क्या कहिएगा? बांध के लिए हम लोग बांध के विरोध में है। बांध बनाने से हम लोगों को कहने का कहीं हित नहीं है। टोटल हम लोग विस्थापित हो जाएंगे, पलायन की स्थिति में हम लोग हो जाएंगे। दूसरा चारा भी हम लोग को नहीं है, कहीं विकल्प भी नहीं है कि हम जाकर घर द्वार बनाएंगे ना, जो हम जीविका का साधन भी नहीं है। मैं सलन कुमार, ग्राम मालती, वार्ड नंबर 11 से बोल रहा हूँ। सिकराना तटबंध का जो ये निर्माण होने जा रहा है ये कहीं से वाजिब नहीं। ये जनता के साथ अन्याय है। हम लोग जान दे देंगे लेकिन बांध को नहीं बांधने देंगे। भूखमरी की स्थिति हो जाएगी। जीविका के यहाँ के लोग 95% लोग खेती पर आश्रित हैं। यहाँ की खेती बंजर बालू हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, कोई फसल नहीं होगा। सरकार को चाहे जितना भी लाठी गोली चलाना पड़ेगा, हम बांध नहीं बांधने देंगे। सरकार सुन ले, मुख्यमंत्री जी चाहे जनता पर जो जुल्म हो रहा है, इस तरह का अत्याचार है, सरकार विस्थापित करना चाहती है। हजारों हजार परिवार विस्थापित हो जाएंगे सिकराना तटबंध का निर्माण अगर हुआ। लेकिन सरकार बांध बांधती है बचाव के लिए। नहीं, बचाव नहीं है। देख ले सरकार पूर्व में इसका क्या हुआ था। 1978 में भी इसमें बांध बांधने की बात हुई थी। उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, अब सचिदानंद सिंह इस बात को असर करते हैं। फिर 1980 में माननीय केंद्रीय स्वर्गीय सिंचाई मंत्री श्री केदार पांडे जी, उन्होंने कहा था कि जब तक मसान डैम का निर्माण नहीं होगा तब तक बांध नहीं बनेगा। उन्होंने स्थगित कर दिया था बिहार सर, और उसमें जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे। ये हुआ कि जब तक मसान डैम का निर्माण नहीं होगा तब तक तटबंध नहीं बनेगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ माफिया लोग जो हैं, जो अपने कमाई के चलते इसमें के पीछे लगे हुए थे, किसी तरह ये तटबंध का निर्माण ताकि लूट खसोट हो। इसमें 500 करोड़ का, इसमें कम से कम 250 करोड़ का लूट होने वाला है इस पानी में। और यहाँ पर चाचा एगो बुजुर्ग हैं, उनसे भी बात करेंगे। चाचा नाम क्या है आपका? श्रीकांत प्रसाद यादव। आप तो बुजुर्ग हैं, आप यहाँ के सब बारे में जानते होंगे। जरूर जानते हैं। हाँ, लेकिन इसलिए पूर्व में जो बांध बांधने का जो मैप बना, जमीन को अधिग्रहण किया गया, आज नदी का वह स्थिति नहीं है। आज नदी उस मैप के बहुत नजदीक चला गया और अगर आज सही से नापी किया जाए तो वह लेन देन जो है सो बिल्कुल गलत है और वह जगह पर यदि बांध नहीं बनना चाहिए और कहीं नहीं बने। इसलिए हम लोग को बांध का जरूरी नहीं है। जब पब्लिक के लिए
यह व्यवस्था है या पब्लिक इग्नोर कर रहा है, उसको नेगलेक्ट कर रहा है। यहाँ का स्थिति किसान जानता है, हम लोग जानते हैं। रहना मुश्किल हो जाएगा। खेती बाड़ी की तो बातें हटा दीजिए। पहले इस गांव को सरकार जो है सो बांध के बाहर बसा दे, जितना भीतर गांव है, उसके बाद अपना कुछ करे। हाँ, हम लोग इसका विरोध करेंगे। हर जोर जुलूम के सवाल ये है कि अगर सरकार अगर बांध रही है तो आप लोगों को खेतों की फसलों की बचाने बाढ़ पानी अभी करता है, लेकिन उसको बचाव के लिए ना बांध रही है। पहले जान माल सुरक्षित रहेगा, उसके बाद न खेती गृहस्थी की बात होगी। जाने माल जब सुरक्षित नहीं रहेगा, जमीन हमारा बंजर हो जाएगा, खड्डा उपजेगा, तो खेती का सवाल ही कहाँ होता है। हम लोग को फायदा के लिए ऐसा योजना थोड़े है। इसमें मंत्री विधायक वगैरह का फायदा है, ठेकेदार का फायदा है, लूट खसोट होगा। उस लूट खसोट से हम लोग को कोई भी मतलब नहीं है। हम लोग को मतलब अपने जीविका से है, रोजी रोटी से है। यही हमारा कहना है। भैया आप इस पर क्या कहिए? बांध का हम लोग विरोध कर रहे हैं पुरजोर तरीके से। विरोध कर रहे हैं, कारण क्या हो सकता है? कारण क्या है, यहाँ स्थिति ये है कि बांध बांधने से चारों तरफ जो है खेत में बालू बिखर जाएगा। यहाँ का सब लोग सिंचाई पर आधारित है। जितने लोग हैं सब लोगों का जीविकोपार्जन सिंचाई ही तो खेती है, तो खेती तो होगा नहीं। तो खेती नहीं होगा तो लोग विस्थापित होंगे। अब यहाँ कोई उपाय नहीं है। आवागमन से लेके और आपको खेती तक सब खत्म हो जाएगा। यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। इस विरोध को लेकर आप क्या कहिएगा? विरोध तो हम कर दिया है, विरोध किया है ना, यहाँ भी बताया नहीं लिया है। और लोग से घूम के बताइए। विरोध हम लोग कर रहे हैं, बांध नहीं बांधने देंगे, यही बात है। जैसे कि बांध से हम लोग को बहुत ज़्यादा क्षति है। क्षति के कारण हम लोग का फसल कोई मिल जाए वो नहीं होगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसे खेती पास को है हम लोग। चलो जी, हम विरोध करते हैं इसका बांध का। बांध हम लोग नहीं बांधने देंगे। यहाँ पे अब रोहित तिवारी उस समय भी मैंने स्टे हो गया। इस समय भी हम लोग देखे कि पिलर उलर हल रहा है, तो हम लोग पूरा जनता में दोनों तरफ आक्रोश है। यहाँ समस्या है कि नदी जो है 2 किलोमीटर इधर है, 2 किलोमीटर इधर है। मैंने हम रहुआ है। नदी के किनारे बहुत जनसंख्या, घना जनसंख्या है, बहुत बड़ी आबादी है। पूरे आबादी को मैंने कहा जाए तो मैंने बहुत लाखों में आबादी है। उस टोटल आबादी को मैंने बाहर जाना पड़ेगा और उसको भूखमरी का शिकार बनना पड़ेगा। ऐसे बाहर वाला को भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर ये बांध बनता है तो यहाँ से आपको चला जाएगा इधर मैंने नदी के दूसरे तरफ 3-4 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर और तरफ पानी चला जाएगा, उस पर रिटर्न चला जाएगा। उधर बांधने के लिए टेक्निकल फॉल्ट है, बहुत सी नदियाँ आकर इसमें जुड़ी हुई है और उस नदियों को बांधने में सरकार को भी बहुत टेक्निकल फॉल्ट है, इसलिए बना नहीं सकता है। इसलिए उधर भी नुकसान होगा और इधर भी नुकसान होगा, भारी नुकसान होगा। इस नुकसान को देखते हुए हम लोग अपना जान धन सारी लगा देंगे ये बांध नहीं बांधने के लिए। सरकार को जितना गोली चलाना होगा गोली चलाएगी, हम लोग उसको बर्दाश्त करेंगे। मर जाएंगे, ऐसा ही भी मर रहे हैं, मरेंगे। बांध बांधने के बाद भी भूखमरी हो जाएगा तो मरेंगे आप वैसा भी मर जाएंगे। तो हम लोग मैंने निश्चय कर लिया है कि हम लोग बांध नहीं बांधने किसी कीमत पर नहीं।